डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी में किडनैप कर लिया जाता है और उसकी सारी यादों को भी रिमूव कर दिया जाता है। तो अब क्या नोबिता डोरेमोन को बचा पाएगा या डोरेमोन नोबिता को भूल जाएगा, ये तो आपको पूरा एपिसोड देखने के बाद पता लगेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी में है और वो जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है। डोरेमोन को ये बात नहीं पता थी कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो भागते भागते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। डोरेमोन अंदर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक रोबोट आवाज देता है और कहता है, अरे डोरेमोन रुक जाओ। और डोरेमोन पीछे मुड़कर देखता है तो वो पावरमोन होता है। तो ये देखकर डोरेमोन उसे खुशी खुशी मिलता है। डोरेमोन को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो उसे नहीं भूला। दरअसल पावरमोन सब रोबोट्स में से सबसे अच्छा और सबसे इंटेलिजेंट रोबोट है। पर पावरमोन डोरेमोन की इंसल्ट करते हुए कहता है कि भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो ना जो हर टेस्ट में फेल हो जाते थे। अब वो डोरेमोन से ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तभी एक बच्चे से उसका बलून छूटकर हवा में उड़ने लगता है। बच्चे का बलून लाने के लिए पावरमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है और पलक झपकते ही उस बच्चे का बलून वापस ले आता है। डोरेमोन कोशिश करता है लेकिन वो सही तक का गैजेट भी नहीं निकाल पाता। तभी पावरमोन डोरेमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सारी मशीन्स को चेंज करवा लेना चाहिए। और वो डोरेमोन की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है और तभी डोरेमोन को बहुत बुरा लगता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो बेसबॉल लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नोबिता की मॉम उसे देख लेती हैं और कहती हैं कि तुम बाहर तभी जाओगे जब अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस महीने की पॉकेट मनी नहीं दूंगी। लेकिन हमें पता तो है कि नोबिता कितना ढीठ है, तो वो कहता है कि मैं डोरेमोन से ऐसा गैजेट लूंगा कि मेरा होमवर्क भी हो जाए और मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाए। और तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है और कहता है कि अरे कल तो डोरेमोन का बर्थडे है और उसने तो मुझे बताया था कि उसके बर्थडे से पहले उसने क्लास पार्टी पर जाना है। और दूसरे सीन में हमें डोरेमोन की क्लास पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे और वो सभी बहुत मजे से पार्टी कर रहे थे। और वहाँ पर डोरेमोन की क्रश डोरा मियाको भी थी जो कि डोरेमोन की इकलौती दोस्त भी है, लेकिन वो दूसरे रोबोट्स के साथ बात कर रही थी। और ये देखकर डोरेमोन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पावरमोन ने भी पहले उसे इतना बुरा भला कहा और पार्टी में भी उसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पार्टी से चला जाता है। तो डोरेमोन पार्क में बैठकर नोबिता के बारे में सोच रहा था और वही आदमी जो सुबह से डोरेमोन का पीछा कर रहा था वो कहता है कि सामने बैठा MS-903 को उठा लो। और तभी हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो डोरेमोन को याद करके सोच रहा होता है कि पता नहीं डोरेमोन इस टाइम क्या कर रहा होगा। और फिर उसे याद आता है कि उसने डोरेमोन की बर्थडे के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं खरीदा और वो अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन इतने थे कि डोरेमोन का गिफ्ट आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले उसकी मॉम उसे मना करके गई थी कि बाहर नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी चोरी छुपे डोरेमोन का गिफ्ट लेने के लिए बाहर चला जाता है। ग्राउंड में जियान, सुनियो और शिजुका एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो तभी वो नोबिता को देखते हैं कि वो कुछ लेकर जा रहा है। वो उसे आवाज देकर रोकते हैं तो शिजुका नोबिता के पास जाकर कहती है कि कल तो डोरेमोन का बर्थडे है, इसीलिए तुम उसके लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हो, तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। तो तभी नोबिता उन्हें बताता है कि डोरेमोन अपनी बर्थडे के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। डोरेमोन से मैंने गिफ्ट के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुनियो नोबिता से पूछता है कि डोरेमोन अपनी बर्थडे के लिए क्यों खुश नहीं है, तो नोबिता उन्हें बताता है कि बहुत देर पहले डोरेमोन ने मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताया था। जब डोरेमोन को बनाया जा रहा था तो कुछ गलतियों की वजह से उसका एक स्क्रू उससे अलग हो जाता है, जिस वजह से डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट बन जाता है और डोरेमोन हर एक टेस्ट में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी नहीं खरीद रहा था। डोरेमोन ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई भी उसे परचेज करेगा, लेकिन लास्ट टाइम में उसे कोई परचेज कर लेता है। और तभी दूसरे
दूसरे सीन में हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। तो तभी वो उस झूले से उठकर घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी एक रोबोट उस पर हमला कर देता है। तो डोरेमोन उस रोबोट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उस पर एयर कैनन का भी यूज करता है, लेकिन उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोरेमोन उस रोबोट से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में वो पकड़ा जाता है। जिस आदमी ने डोरेमोन को पकड़वाया था, डोरेमोन उसकी एक झलक देख लेता है, जिससे डोरेमोन समझ जाता है कि वो आदमी कौन है और डोरेमोन उस केकड़े से बचते हुए जमीन पर कुछ लिख देता है। लेकिन वो फिर भी डोरेमोन को पकड़ लेते हैं और उसको पावर ऑफ करके वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर हम नोबिता को देखते हैं जो डोरेमोन के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शिवाशी और डोरामी उनके ऊपर आकर गिर जाते हैं। तो डोरामी शिजुका से पूछती है कि क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? मैं उसे काफी देर से ढूंढ रही हूँ। तो तभी नोबिता कहता है कि अरे डोरेमी, मैं तुम्हारे नीचे हूँ। तो डोरामी उन्हें बताती है कि डोरेमोन किडनैप हो चुका है। ये सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और कहता है कि डोरेमोन को किसने किडनैप किया। और तभी शिवाशी और डोरामी उनके दोस्तों और नोबिता को लेकर 22nd सेंचुरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन की रिपोर्ट लिखवाने में नोबिता की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। और अब ये सब लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर शिवाशी के घर चले जाते हैं। और वहाँ न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि फिर से एक रोबोट किडनैप हो गया है और उस रोबोट के किडनैप होने पर उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा रो रहे हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। दरअसल 22nd सेंचुरी में बहुत सारे रोबोट्स की चोरियां हो रही हैं। रोबोट्स को चोरी करके उनकी मेमोरी लॉस करके उन्हें फिर से सेल किया जाता है। और ये बात सुनकर नोबिता बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं पुलिस के इंतजार में नहीं बैठ सकता, हमें कुछ करना होगा। मैं अकेले ही जाकर डोरेमोन को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर शिजुका कहती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। और उसके पीछे पीछे जियान और सुनियो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आखिर डोरेमोन हमारा भी तो दोस्त है। अब वो सब जा ही रहे होते हैं तो तभी शिवाशी उन्हें रोककर कहता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम पुलिस पर ही छोड़ देना चाहिए। हम इतने बड़े शहर में डोरेमोन को कहाँ ढूंढेंगे और जिसने डोरेमोन को किडनैप किया है उसके पास बहुत पावरफुल हथियार हैं। तो वो उससे कहता है कि डोरेमोन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं उसे ढूंढने के लिए अकेला ही जाऊंगा। तो तभी शिवाशी नोबिता को एक गैजेट देता है जिसमें डोरेमोन की एक क्लास मीटिंग की लिस्ट थी। शिवाशी उसे कहता है कि जब तुम राइट बटन दबाओगे तो तुम्हें डोरेमोन के दोस्त दिखने लगेंगे और अगर लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये तुम्हें रास्ता बताएगा। और वो सभी गैजेट को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो डोरामी उन सभी को एक एक वॉच देती है जिसकी मदद से वो सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अब जियान और सुनियो डोरेमोन को ढूंढने के लिए गेम सेंटर की तरफ चले जाते हैं और डोरेमी, नोबिता और शिजुका एक साथ चले जाते हैं। अब हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने डोरेमोन को किडनैप किया था और अब वो डोरेमोन पर कुछ रिसर्च कर रहा था। तो तभी डोरेमोन की आंखें खुल जाती हैं। तो वो डोरेमोन के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो डोरेमोन से कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें फिर से तैयार करना चाहता हूँ। तो डोरेमोन उसे कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? जिस पर वो डोरेमोन से कहता है कि मैंने सभी रोबोट्स को बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन पता नहीं कि तुम डिफेक्टिव कैसे बन गए, इसीलिए इस बात पर मुझे बहुत रिग्रेट्स भी हैं। और अब मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर ठीक करके सभी रोबोट्स की तरह बना दूंगा। दरअसल ये आदमी साइंटिस्ट है जिसने सभी कैट रोबोट्स को बनाया था और इसी ने ही डोरेमोन को भी बनाया था। अब दूसरे सीन में हम शिजुका और डोरामी को देखते हैं जो एक गार्ड रोबोट से कुछ पूछ रहे होते हैं। तो वो इंस्पेक्टर रोबोट उन सभी को अपने साथ आने को बोलता है। दरअसल वो सब पावरमोन से मिलने आए थे। डोरेमी पावरमोन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे मिले थे? जिस पर पावरमोन बताता है कि हाँ, मैं डोरेमोन से मिला था, लेकिन मैं जल्दी में था इसीलिए ज्यादा कोई बात नहीं हो सकी। तो
तो डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन पावरमोन को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई है तो मुझे यहाँ से जाने दो। तो नोबिता उसे गुस्से से कहता है कि हम तो अभी यहाँ पर आए हैं, जिस पर डोरेमी उससे माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दीजिए अगर आपका टाइम ज्यादा लिया हो। और अब वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं तो पावरमोन उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? डोरेमोन को रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने किडनैप नहीं किया, क्योंकि वो सभी ये बात जानते हैं कि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है और डोरेमोन को किडनैप करके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो डोरेमोन को किडनैप नहीं करेंगे। नोबिता ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बेशक जितने मर्जी समझदार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगा। तो तभी पावरमोन उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि क्या तुम अपना होमवर्क अकेले करते हो? और ये बात सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है चुप कर जाओ, ये मुश्किल की घड़ी है, डोरेमोन इस वक्त मुश्किल में है और तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो। और ये कहकर वो सब डोरेमोन को वहाँ से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो तभी पावरमोन जाते वक्त नोबिता की शर्ट पर एक सेंसर लगा देता है। अब ये लोग डोरा मियाको के घर आते हैं। वो उससे डोरेमोन के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि मैंने डोरेमोन को देखा तो था, लेकिन मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई। अब वो लोग वहाँ से वापस आ ही रहे होते हैं तो तभी डोरामी को शिवाशी की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। और अब वो लोग वहीं पर चले जाते हैं जहाँ डोरेमोन बैठा था और उसने जमीन पर भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था वो पढ़ नहीं पाते और वो आसपास देखते हैं कि पेड़ पौधे भी थोड़े थोड़े कटे हुए हैं और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लड़ाई हुई है। अब डोरामी टाइम टीवी निकालती है और शाम के वक्त जो हुआ वो देखने लगती है और देखते देखते उन्हें गोल सी चीज दिखती है और ये देखकर लग रहा था कि ये डोरेमोन का हाथ है। तो नोबिता आसपास ढूंढता है तो उसे एयर कैनन मिलता है जो डोरेमोन का था। अब जियान और सुनियो इधर गेम सेंटर में उसी औरत को देखते हैं जो टीवी में बता रही थी कि मैं अपने रोबोट के बदले पैसे देने को भी तैयार हूँ। तो वो दोनों उस औरत का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वो लोग एक जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ वो औरत एक गली में जाती है और वहाँ पर वो एक पैसों का भरा हुआ बैग किसी को देती है और तभी वहाँ से दो चोर निकलते हैं तो जियान और सुनियो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन का बर्थडे आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे और डोरेमोन वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो साइंटिस्ट वहाँ पर आ जाता है और वो अपने साथ एक रोबोट को भी लेकर आता है और कहता है कि मैं इसको फैक्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पर ही इसका ऑपरेशन होगा। और इधर वो साइंटिस्ट डोरेमोन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहा था और अब डोरेमी पावरमोन को वो फोटो दिखाती है। वो वाली फोटो थी जो डोरेमोन ने आधा अधूरा वर्ड लिखा था। तो पावरमोन अपने गैजेट से उस वर्ड को ठीक करता है और वो वर्ड था MS। ये देखकर डोरा मियाको कहती है मैं समझ गई, वो जरूर फैक्ट्री का लीडर ही होगा और वो सब कैट रोबोट्स को बनाने वाला साइंटिस्ट है। और वो बताती है कि मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि वो डोरेमोन जैसे डिफेक्टिव रोबोट्स को ठीक कर रहा है और ये सब बहुत स्पीड से उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो डोरेमोन उस साइंटिस्ट से पूछता है कि अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा? तो वो कहता है हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि तुम एक नए रोबोट बन जाओगे और तुम्हारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा। जिस पर डोरेमोन कहता है कि मैं डिफेक्ट ही ठीक हूँ क्योंकि मुझे नोबिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोरेमोन उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ठीक ना करे, लेकिन वो आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। और अब वो सब लोग उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री में अंदर जाने के लिए उन सबको रोका जाता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। वो सब नोबिता को डोरेमोन के पास जाने को कहते हैं और जो सब रुकावटें बन रही थी वो सब उनको संभाल लेते हैं। और वो आदमी डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला था कि तभी नोबिता वहाँ पर पहुँच जाता है। नोबिता उस आदमी को कहता है कि प्लीज दरवाजा खोलो, जिस पर डोरेमोन कहता है कि एक आखिरी बार मुझे नोबिता से मिलने दीजिए। उस आदमी को डोरेमोन पे तरस आ जाता है और वो नोबिता को उससे मिलने देता है और डोरेमोन नोबिता को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे डिफेक्ट को दूर करूँगा, जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे कोई परेशानी
परेशानी नहीं होगी। जिस पर नोबिता रोते हुए कहता है कि अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा। तो डोरेमोन कहता है कि तुम उनसे कुछ भी कह देना। जिस पर नोबिता कहता है नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो नोबिता कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो ना, कि तुम्हें कोई भी ना छेड़े। तो फिर ठीक है, तुम्हें मैं इस चीज के लिए नहीं रोकूंगा, तुम बन सकते हो। और ये कहकर नोबिता बाहर चला जाता है और उनकी बातें सुनकर वो साइंटिस्ट कहता है कि मैं ये क्या करने जा रहा था, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। और बाहर आकर वो नोबिता को आवाज देता है। ये देखकर नोबिता काफी हैरान हो जाता है और डोरेमोन बिल्कुल भी नहीं बदला था, वो बिल्कुल वैसे ही था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।